अब हम बताएंगे कि हमारा फंक्शन कंटिन्यूस कब होता है। तो इसमें आपने दो बातें आसान वे में याद रखनी है कि एफ ऑफ सी जो है वो डिफाइंड हो, और सिंपल वे में लेफ़्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट ये दोनों इक्वल हों। अब हमारा ये फंक्शन है और हमें गिवन है c इज़ इक्वल टू 2। अगर आप इस वाले एक्सप्रेशन में देखें, इसमें चूँकि एक इक्वालिटी का साइन है, अगर आप इसे लिखना चाहें तो आप इसे लिख सकते हैं एस एक्स इज़ लेस दैन 2 कॉमा एक्स इज़ इक्वल टू 2। तो अब हम c की ये वैल्यू 2 सिर्फ इस एक्सप्रेशन में पुट करेंगे क्योंकि यहाँ पे एक इक्वालिटी है। तो f ऑफ 2 इज़ इक्वल टू, इस एक्सप्रेशन में आपने x को रिप्लेस कर देना है 2 के साथ। 2 इंटू 2 प्लस 5, और आपके पास f ऑफ 2 जो है वो डिफाइंड हो जाएगा 2 टाइम्स 2 4, 4 प्लस 5 इज़ 9। तो एक बात तो यहाँ पे हमारी कंप्लीट हो गई कि f ऑफ c डिफाइंड हो। अब हमने लेफ़्ट हैंड लिमिट फाइंड करनी है और राइट हैंड लिमिट, और दोनों के आंसर भी इक्वल आने चाहिए। इससे पहले एक वीडियो में मैंने आपको बता दिया कि लेफ़्ट हैंड लिमिट हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। अगर अभी भी आपको नहीं पता चला तो छोटी सी लॉजिक आपने ध्यान से सुननी है। जब आपके पास लिखा हो ना x इज़ लेस देन, y इज़ लेस देन, m इज़ लेस देन, t इज़ लेस देन एनी नंबर, इन जनरल वे यू कैन से c। जब हमारे पास ये लेस देन वाली कंडीशन हो तो हमने लेफ़्ट हैंड लिमिट अप्लाई करनी है उस एक्सप्रेशन में। अब अगर आप ये फर्स्ट वाला एक्सप्रेशन देखें, इसमें लिखा हुआ है x इज़ लेस देन 2, 2 इज़ अ नंबर, इन जनरल टर्म्स वी रिप्रेजेंट इट एज c। तो हम ये वाला एक्सप्रेशन ले लेंगे लेफ़्ट हैंड लिमिट में। तो लिखने का तरीका वही होगा, लिमिट x अप्रोचेस टू 2, x अप्रोचेस टू 2, और इसके ऊपर छोटा सा नेगेटिव साइन, और हमारा एक्सप्रेशन अब ये वाला होगा क्योंकि x इज़ लेस देन 2, 2x प्लस 5। तो आप इस पे लिमिट जो है वो अप्लाई करें। आपको बताया था कि x इज़ लेस देन 2 ये लेफ़्ट हैंड लिमिट की निशानी है, और आपको ये भी मैंने बताया था कि ये जो x होता है ये c के नियरली इक्वल होता है। तो सॉल्यूशन के वक्त हम इसकी यही वैल्यू पुट करते होते हैं। तो 2 प्लस 2 4, सॉरी 2 मल्टीप्लाई बाई 2 4, 4 प्लस 5 इज़ 9। तो लेफ़्ट हैंड लिमिट का आंसर आ रहा है हमारे पास 9। अब हम साथ ही कैलकुलेट कर लेते हैं राइट हैंड लिमिट। और राइट हैंड लिमिट में आपने देखना है कि x इज़ ग्रेटर देन, y इज़ ग्रेटर देन, t इज़ ग्रेटर देन, m इज़ ग्रेटर देन एंड सो ऑन। अब ये जो सेकंड वाला एक्सप्रेशन है इसमें x इज़ ग्रेटर देन है, तो ये वाला एक्सप्रेशन ही हम चूज़ करेंगे, लिमिट x अप्रोचेस टू। चूँकि हमें लिमिट पहले ही उन्होंने बता दी है कि जो हमारी c की वैल्यू है वो 2 है, और दूसरी बात यहाँ पे भी जो नंबर यूज़ हो रहा है वो 2 है। अगर समटाइम्स में भी अगर डिफरेंट हो जाए, बहुत रेयर केस है, आपके लेवल पे नहीं मेरा ख्याल डिस्कस होता, c की वैल्यू कोई और हो और यहाँ पे कोई और हो, तो फिर वो इस वैल्यू के अकॉर्डिंग से हम लिमिट लिखते हैं। x अप्रोचेस टू 2, चूँकि राइट हैंड लिमिट है तो छोटा सा पॉजिटिव ऊपर आएगा, और ये वाला एक्सप्रेशन जो है हम इसके आगे कॉपी कर देंगे 4x प्लस 1। अब इसकी लॉजिक मैंने आपको बता दी है कि लेफ़्ट हैंड लिमिट में हमने ये वाला एक्सप्रेशन क्यों लिया है और राइट हैंड लिमिट में ये वाला एक्सप्रेशन क्यों लिया है। सॉल्विंग के वक्त आपको बताया था कि 2 पॉजिटिव जो है वो नियरली इक्वल होता है 2 के, और 2 नेगेटिव भी जो है वो नियरली इक्वल होता है 2 के। तो हम इसकी डायरेक्ट वैल्यू फिर भी 2 ही पुट करते हैं सॉल्यूशन के टाइम में। 4 इंटू 2 8, 8 प्लस 1 9। तो अगर आप देखें लेफ़्ट हैंड लिमिट भी 9 है और राइट हैंड लिमिट भी 9 है, और जो हमारा f ऑफ c है वो भी डिफाइंड है, तो इसका मतलब है हमारा फंक्शन जो है वो कंटिन्यूस है। आप लास्ट पे लिखें सो f ऑफ x इज़ कंटिन्यूस। तो ये आपको ये क्वेश्चन शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जा सकता है।
एक दूसरा क्वेश्चन लिया, अब हमने चेक करना है कि बताना है कि ये फंक्शन कंटिन्यूस है या नहीं। हमने इसकी कंटिन्यूटी डिस्कस करनी है। तो इसके लिए आपने दो बातें है तो वैसे तीन बातें, ये दूसरी बात में वो तीनों बातें क्लियर हो जाती हैं। तीन बातें हों तो फंक्शन हमारा कंटिन्यूस होता है, लेकिन बहुत इजी वे में अगर किसी को बात कन्वे करनी है तो इस तरह से। अच्छा, पहले तो आप एफ ऑफ सी को देखें कि वो डिफाइंड है और सी की वैल्यू हमारी 1 है, और आपने एक्सप्रेशन वो लेना जिसमें इक्वालिटी हो। ये इक्वालिटी वाला एक्सप्रेशन है। हम ये वाला एक्सप्रेशन भी नहीं लेंगे जब हमने एफ ऑफ सी फाइंड करना, और ग्रेटर देन और लेस देन वाला बिल्कुल भी नहीं लेंगे। तो अब आप देखें कि हम लेंगे एफ ऑफ 1, सी की वैल्यू 1 है, और ये इक्वल एक्स की वैल्यू इक्वल 1 है किस एक्सप्रेशन पे, 4 वाले पे, इज़ इक्वल टू 4। आपको बताया है कि जब कोई वेरिएबल हो ही ना, मौजूद ही ना हो, तो वही उस फंक्शन की वैल्यू होती है। तो इसका मतलब है कि 1 फंक्शन पे वैल्यू हमारी 4 आ रही है, जिसका मतलब है हमारा फंक्शन डिफाइंड है। अब हमने लेफ़्ट हैंड लिमिट कैलकुलेट करना है, लेफ़्ट हैंड लिमिट। और लेफ़्ट हैंड लिमिट करने के लिए मैंने आपको बताया था x इज़ लेस देन c, यानी x इज़ नियरली इक्वल टू c। ये कंडीशन होती है हमारी लेफ़्ट हैंड लिमिट में। x जो है वो वेरी क्लोज टू c होता है, लेकिन उससे फिर भी थोड़ा सा कम होता है। तो लेफ़्ट हैंड लिमिट में जो लेस देन वाला एक्सप्रेशन है हम वो लेंगे। लेस देन वाला देखें तो ये फर्स्ट वाला x इज़ लेस देन 1। तो फिर आप यहाँ पे लिखें लिमिट x अप्रोचेस टू 1, और लेफ़्ट में आ रहा है तो इसके ऊपर छोटा सा नेगेटिव आएगा, और ये आपने एक्सप्रेशन लिख देना 3x माइनस 1। और सम हाउ मैंने आपको पहले भी बताया था, बुक्स में उन्होंने इस बात को नोट करके ना बॉक्सेस में लिखा होता है कि लेफ़्ट हैंड लिमिट में हमारा जो x है वो लेस देन होता है, और राइट हैंड लिमिट में हमारा यही x ग्रेटर देन होता है। ये एक फ़र्क है, लेकिन जब आपने इसको क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो आपने इसकी वही वैल्यू रिप्लेस करनी है जो यहाँ पे अप्रोच कर रही है, 1 को अप्रोच कर रही है, तो 1 यहाँ पे आप सिंपली रिप्लेस कर दें। तो 3 इंटू 1 3 माइनस 2 इज़ 3 माइनस 1 इज़ 2। तो 2 इज़ द आंसर फॉर लेफ़्ट हैंड लिमिट। अब हम बिल्कुल कैलकुलेट करेंगे राइट हैंड लिमिट, और राइट हैंड लिमिट कैलकुलेट करते हुए आपने वो एक्सप्रेशन लेना है जहाँ x इज़ ग्रेटर देन सी हो, x इज़ ग्रेटर देन। तो अगर आप ये देखें x इज़ ग्रेटर देन c, x इज़ ग्रेटर देन c, यू कैन से c इज़ 1। तो आप ये वाला एक्सप्रेशन ले लें, लिमिट x अप्रोचेस टू c की वैल्यू अब 1 है, उसके ऊपर छोटा सा प्लस का साइन, और f ऑफ x जो हमारा फंक्शन है वो 2 है। तो ये हमारी राइट हैंड लिमिट है। और अब हमने यहाँ पे सिर्फ x इज़ इक्वल टू 1 रिप्लेस कर देना है, 2 इंटू 1, सो आंसर इज़ 2। अगर आप यहाँ पर देखें लेफ़्ट हैंड लिमिट इक्वल है राइट हैंड लिमिट के, और दूसरी बात ये है, और पहली बात ये है कि हमारा एफ ऑफ सी जो है वो भी डिफाइंड है। ये दो बातें आपने चेक करनी है, और इसका मतलब है कि हमारा जो फंक्शन है वो भी एग्जिस्ट कर रहा है, फंक्शन भी एग्जिस्ट कर रहा है। जब हम लिमिट अप्लाई करते हैं, x अप्रोचेस टू 1, तो फंक्शन एफ ऑफ एक्स एग्जिस्ट करता है। तो इसका मतलब है जो हमारा एफ ऑफ एक्स है वो कंटिन्यूस है। किस वैल्यू पे, x की वैल्यू है एट x इज़ इक्वल टू 1।